क्या तुम्हारे लिए भी मंगवाऊं? मैं सच कह रही हूँ, हर बार तुम वही एक डिश मंगवाते हो। अरे हाँ वाकई ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इंसान को कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। नाज, अजीब मैजिशियन लग रहा हूँ मैं। क्या पहना दिया तुमने मुझे? पागल मत बनो माहिर, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। शिकायतें करना बंद कर दो। डिनर घर पे भी हो सकता था। ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? अगर उन्हें फौरन एक साथ बिठा देते तो बिला वजह का हंगामा शुरू कर देते ना। और तुमने ही तो मुझे कहा था कि ओजान वाला मसला खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बात सुनो, हमारे लिए ये बहुत खास लम्हा है माहिर, और तुम्हें भी इसमें मेरी मदद करनी चाहिए। तो अपना मूड ठीक कर लो प्लीज। इंसिया, तुम मेरी फैमिली की तरफ जाओ और पता करो क्या सिचुएशन है। जाओ। क्या कर रही हो भाई? आंटी का दिमाग पहले ही घुमा हुआ है, इसको देखते ही शुरू हो जाएगी। उफ, इंसिया जाओ 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 जल्दी जाओ, तुम संभाल सकती हो और मैं भी हूँ यहाँ पर। उफ नाज, क्या मसला है? ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुमसे कहा भी था इज्जत। क्या मसला है? मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। हेलो, गुड इवनिंग, खुश आमदीद। यहाँ आओ इंसिया, मेरी बात सुनो। मुझे चलो काम आ है जाओ, कुछ बात करनी है। ये यहाँ क्या कर मुझे रही कुछ है? समझ नहीं आ रहा। किसने बुलाया है? रिलैक्स, फिलिस उससे बात मैं इसके करने साथ लगी है, यहाँ तो नहीं उससे रह बात करने सकती दो। तुम जरा सुकून। तहम्मुल से काम लो। क्या तुम परेशान जानते हो। थे कि वो आ रही है? नहीं अम्मी, झूठ मत बोलो। नहीं मालूम था मुझे। मैं भी तो आपके कहने पर जबरदस्ती आया। फौजिया, बस ठीक है ना? ये बताओ तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? कब तक बेवकूफ बनाती रहोगी? चाहती क्या हो तुम आखिर? क्या लगता है मैं तुम्हारी हरकतों से वाकिफ नहीं? क्या मिलेगा ये सब छुपा के? फिलिस साहबा, मुझे नहीं पता किसने आपको क्या बताया है, मगर मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। क्या मतलब कुछ नहीं बता सकती तुम मुझे? तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो मेरे ही सामने खड़े होकर? आराम से बैठी रहो। क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे? देखो तुम्हारी मामू से कैसे आड़े हाथों ले रही है, हैं? कुछ करो ना नाज, वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये बेवकूफ है ना, इसलिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जब पर्दा हट जाए तो तुम आ जाना, ठीक है? तो बस खड़ा रहूँ मैं यहाँ? हाँ, सरप्राइज देना है ना, तो तैयार है ना? हेलो देखो, एवरीवन। नाज भी आ गई। अरे कहाँ जा रही हो नाज? यहाँ मॉम, आओ। इसका पीछे छोड़ दें प्लीज। नाज, यहाँ क्या क्या हो रहा है? ये? आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज नाज? नाज, मैं यहाँ इस लड़की के साथ हरगिज नहीं रहना चाहती। अरे ये तो फौजिया की आवाज है ना? ऐसा लग रहा है कि नाज की फैमिली आई हुई है। क्या हुआ? क्या हो रहा है वहाँ? फौजिया, तुम कुछ सुनो, हम संभाल लेंगे। बस बात खत्म ना, खाने आए बाकी लोग भी। पहले उसका सरप्राइज तो दीजिए, सरप्राइज है क्या? टाडा! आपा? फौजिया, यहाँ हो क्या रहा है? जान नाना, बाबा? या मेरे अल्लाह, हो क्या रहा है? नाज, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हमारी फोन पर बात नहीं हुई थी? तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आओगे जिया। मैं इस आदमी के साथ नहीं बैठूंगा। अगर मुझे भी पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं भी कभी ना आता। वो माहिर कहाँ है? कहाँ है माहिर? जिया, कहाँ हो? बस जल्दी ठीक आओ। है। ये क्या हो रहा है ना? ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों हो रहा है? मुझे तो हो क्या रहा है? आ गया हूँ मैं, ये तुमने बताओ। बताया क्यों नहीं मुझे? क्या हो गया है? अरे आराम से। प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या? फिलिस साहिबा, नाज ने बताने से मना किया था, तो सॉरी इसलिए नहीं बता सकी। सरप्राइज था। जी हाँ। अरे बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। फिलिस, फिलिस देखो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख माहिर, शुक्र है। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। माहिर बेटा, तो ये सरप्राइज था हमारे लिए। ओह, बहुत मुबारक हो तुम्हें। नाना बन रहे हो आप तो? हाँ बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। थैंक्स, थैंक्स। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो माहिर। मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें बेटा, शुक्रिया। मुबारक हो। मुबारक हो नाज। कितनी अच्छी खबर है ये। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। छोटे छोटे कपड़े खरीदेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं, शॉपिंग करेंगे।
मुबारक हो आतिफ साहब। तुम्हें भी मुबारक हो जिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कदीर आ जाओ आ जाओ, सरप्राइज मिस कर दिया। खैरियत है? क्या हुआ? प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या सच में? हाँ सच में। अरे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। नाज सब खैरियत तो है ना? ना अब कदीर भी हमारी फैमिली का हिस्सा है क्योंकि जिया अंकल ने उसे पार्टनर बना दिया है। अब नया मेहमान आने वाला है तो सारे इख्तलाफ खत्म करके एक हो जाए ना। वैसे देखा जाए तो हम लोगों का खानदान कितना अच्छा है, सब प्यार से रहेंगे, खुशियों में शरीक होंगे तो सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा ना। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। जितनी तुम खूबसूरत हो उतनी ही अच्छी सोच है तुम्हारी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। बेटा तुमने हमें खुश कर दिया। ये मैं भी बहुत खुश हूँ बाबा। वैसे ये खबर सुन के मैं तो चौंक ही गया हूँ। माहिर तुम्हें अल्लाह मुबारक करे। थैंक्स कदीर। अल्लाह ये दिन हर एक को नसीब करे। उसे देखो जरा, कैसे वो उसको घूर रहा है। मैं भी उसी घर में मौजूद हूँ, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो दुख इसके चेहरे पे नजर नहीं आ रहा। देखो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ आतिफ। और तुम्हारी नवासी माँ बनने वाली है। हाँ बिल्कुल बिनिश, आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। कदीर, क्या हम सबकी साथ में तस्वीर ले सकते हो तुम? हाँ मैं लेता हूँ। वो सबकी तस्वीर लेना चाहता है। सब तैयार है? अब एक सेल्फी हो जाए। दिखाओ मुझे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि हम एक साथ बैठे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। खुदा के लिए अभी इसे भूल जाओ। तुम्हारे बेटे को वो मिल गया जिसका वो हकदार था। तुमने देखा नहीं कि क्या हुआ इसके साथ? एक नौकरानी ने इसे ठुकरा दिया। ये तुम क्या कह रहे हो बारी? मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि इसे अकल आए और ये इंसान बन जाए। इसे किसी की परवाह नहीं है। ठीक है। मैं सुन सकता हूँ बाबा। हाँ तो बेटा मैं भी तुम्हें ही सुना रहा हूँ ना। इंसिया मुझे दूसरा छुरी कांटा लाके दे दो जरा। एक मिनट, वेटर होगा यहाँ पे? जी अभी बुलाता हूँ मैं। ये इंसिया भी ना, अगर उसमें जरा सी भी शर्म होती तो वो अपने घर जाकर खाना खाती। ये किस तरह की नौकरानी है? क्या जिया साहब को ये नहीं मालूम? हाँ तो जाहिर है उन्होंने नाज से सीखा है इसका ख्याल रखना। घर में इंसिया का क्राइसिस बना हुआ है, पहले से बता रही हूँ आपको। क्या मतलब? दरअसल जिया ने गुलशन को इंसिया के हवाले कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इंसिया गुलशन के अलावा और किसी का काम नहीं करेगी। और नाज ने कहा है इंसिया सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि हर किसी को इंसिया से मोहब्बत होती जा रही है।
अब देखते हैं कि बच्चा होने के बाद सूरत हाल कैसी होगी। कहीं हम ही इंसिया के नौकर ना बन जाएं। मेरे ख्याल से अब मुझे चले जाना चाहिए। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है। जो कहा था वो याद है ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं चीजें गौर से नहीं सुनता? मजाक कर रहा था। बाय द वे, तुम्हारे बुलाने का बहुत शुक्रिया और मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी हुई तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रही हो, लिख रही हो सब। मैं तुम्हारा हर एहसान याद रखूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक। जाओ। अब आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। मेरी अम्मी होटल में अकेली है, मुझे जाना होगा। शुक्रिया नाज, आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे भी आने का शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें एक अच्छा बाप बनने की तौफीक दे। ज़े बाबा, चलता हूँ। शुक्रिया। इंसिया, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? गुड नाइट। अच्छा, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये लीजिए मैडम। बहुत शुक्रिया। मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं देती हो? वजह तुम अच्छी तरह से जानते हो। सही कहा। मैं अपने आप को जानता हूं। मेरी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी है और जिसकी वजह से मैंने तुम्हें और सबको परेशान किया। लेकिन सच तो यह है कि मैंने अपने रुएं रुएं से तुम्हें चाहा है। अफसोस है, तुम्हारा दिल दुखाने के लिए वाकई अफसोस है। माफ कर देना। तो दोस्त बन जाओ। क्या? हाँ, सही सुना। मैं तुम्हें किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं देना चाहता। मैं इस वक्त तुमसे कोई भी ताल्लुक कायम करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ दोस्त बनने के लिए कह रहा हूं। दोबारा वही कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो कदीर। गुड नाइट। इंसिया, बात सुनो, भागने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ लाया था तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, नहीं चाहिए। 1 मिनट। इस तोहफे के बदले मैं तुमसे कुछ मांगने वाला नहीं हूं इंसिया। ये तोहफा सिर्फ मैं अपनी खुशी के लिए दे रहा हूं तुम्हें। प्लीज इसे कबूल कर लो। ये सीप मेरे दिल की पाकीज़गी की अलामत है। मुझे अपने दिल के समंदर में रख लो। तुम मेरे लिए सीप के मोती की तरह हो इंसिया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ महफूज फील करो। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। गुड नाइट। क्या हुआ? काफी खोई हुई सी लग रही हो मुझे। कहीं तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रहा वो? उसे यहाँ मैंने इनवाइट नहीं किया, ना ही उसे देखना चाहती थी मैं। आई एम सॉरी, थोड़ा नर्वस सा हो रहा हूं मैं, और इसे तुम्हारे साथ देखकर और अजीब हो जाता हूं मैं। नाना से बात हो गई थी, वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने देंगे। इंसिया को अब इन चीजों से कोई गर्ज नहीं। क्या पी रही हो? लेमनेड। दिखाओ मुझे। क्या अब आप इसी तरह हर चीज कंट्रोल करेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुम अपने डॉक्टर से मिली? कॉल की थी, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने।
अरे क्या कर रही हो नाज, तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें मल्टीविटामिन की जरूरत है। देखें मॉम, मुझे इसी बात का डर था कि आप ऐसा ही करेंगी, हर वक्त पूछती रहेंगी क्या खाया क्या पिया, पीछा नहीं छोड़ेंगी ना मेरा। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो करूंगी मैं, जब तक बेबी नहीं आ जाता। मॉम ऐसा ना कहे ना, मैं वैसे ही बहुत डर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये सब इतने जल्दी हो कैसे गया, मैं तैयार हूँ भी या नहीं इसके लिए ये नहीं जानती मैं। ठीक है, समझ गई। हाँ बेटा, डर तो लगता है थोड़ा, ये डर कभी खत्म नहीं होता। हमेशा बस यही सोच आती है कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो क्या वो सेहतमंद होगा या नहीं, मैं उसकी सही से परवरिश कर पाऊंगी या नहीं, और बड़ा होकर वो कैसा इंसान बनेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ को हर हाल में उसकी देखभाल तो करनी होती है, चाहे वो जैसा भी हो। और जहाँ तक तैयारी की बात है, तो तैयारियां कभी खत्म नहीं होती। आप रोज बच्चे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, जैसे मैं हर रोज तुमसे कुछ सीखा करती थी। तो क्या हम इस नए मेहमान के लिए वाकई तैयार हैं? हाँ तैयार है। ये कैसे हो सकता है? अरे मेरी प्यारी बेटी, बड़ी हो गई पर बेवकूफ है। बात सुनो, फखरुन्निसा की एक बात सुनकर बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या जिया साहब ने इंसिया को गुलशन की देखभाल का काम दे दिया है? और ये भी सुना है कि इंसिया सिर्फ गुलशन की ही देखभाल करेगी। और क्या तुम इंसिया को कदीर के हवाले करने का सोच रही हो? वैसे मुझे भी वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जिया अंकल आजकल कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगे हैं इंसिया की। इंसिया हवाओं में उड़ रही है और औजान से भी रिश्ता खत्म कर दिया उसने। और इसलिए तुम कदीर को इंसिया के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हो ताकि इंसिया चली जाए? क्या मतलब है? आप तो हमेशा उसे निकालने के चक्कर में होती हैं। कितनी दफा बताना पड़ेगा आपको कि वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है, समझ गई, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मैं। क्या वाकई में? हाँ वाकई में। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मतलब तुम्हें भी किसी बात पर गुस्सा नहीं करना। ये प्रेग्नेंट होना तो वाकई बहुत काम आ रहा है मेरे। तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। काश तुम ना जाती। मैं माफी चाहती हूँ, कोशिश करूंगी अगली दफा ना छोड़कर जाऊं। जाने से पहले क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकूं जिससे आपको खुशी मिले? जैसे कि? नहीं पता, कुछ चीजें भी खरीद कर ला सकती हूँ मैं, फिर आप उसमें से पसंद कर लीजिएगा। माहिर आज भी उदास था। मैंने उससे पूछा क्यों, लेकिन उसने नहीं बताया। क्या तुम जानती हो? हम अंदर आ जाएं? आपको गुड न्यूज देने के लिए आए हैं हम यहाँ। मुझे इजाजत दीजिए। नहीं नहीं, इंसिया को जाने मत दो, मैं बोर हो जाऊंगी। अब आप कभी बोर नहीं होंगी। बहुत जल्दी आपको एक दोस्त मिलेगा। दोस्त मिलेगा? नहीं, मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। इंसिया ठीक है। नहीं नहीं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। दरअसल आपका बेटा बाप बनने वाला है और आप दादी। आप बर्फ की तरह जम क्यों गई हैं? हर किसी का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, मैंने बताया था। मॉम, हमें मुबारकबाद नहीं देंगी? क्या ये बहुत जल्दी नहीं? ये माँ बनने के काबिल भी है? अच्छा, तो ये आप मुझे बताएंगी? चलो इंसिया, हमें माँ बेटे को अकेला छोड़ देना चाहिए। कितनी अच्छी खबर है ना? देखो, मेरा भाई नाना बनने वाला है। सच में बारी, बहुत खुशी हो रही है। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए बेहतरीन सा तोहफा खरीदूं। अरे तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? चाहो तो ये छड़ी मुझे तोहफे में दे दो। क्या अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगे? क्यों नहीं, ये तो नानी बनने वाली है। मैंने सोचा है कि बच्चों के लिए एक नया घर खरीदने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा उस घर में पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं बाबा? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वहाँ काफी लोग मुदाखलत करेंगे
और वहाँ गुलशन भी रहती है, जो खुद एक बहुत बड़ा खतरा है। गलत मत समझना। ठीक है, तुम्हें गलत नहीं समझते, लेकिन इसका अंदाजा तुम कैसे लगा सकती हो? मतलब हम सब गुलशन की जहनी हालत को तो जानते हैं। उसे नाज भी पसंद नहीं, और कुछ नहीं कह सकते कि बच्चा किसी दिन ज्यादा रोया तो वो उसके मुंह पर तकिया रख के उसे जान से ही ना मार डाले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बात मैंने गुलशन की वजह से नहीं कही। यानी मैं जिया की वजह से बार बार उस घर में नहीं आ जा सकता, और वो बच्चों को भी यहाँ बार बार नहीं भेजेगा। तो बस इसी वजह से मैंने दूसरे घर की बात की थी। बाबा, क्या मैंने इस घर में औजान की परवरिश नहीं की? मैं औजान के बचपन से लेकर शादी तक का फैसला खुद कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? क्यों नहीं? मैं आज तक नहीं समझ सकी। बेटा, अगर तुम अपनी अकल इस्तेमाल करती तो आज सही फैसले कर रही होती। तुम तो ये भी नहीं जानती कि किस वक्त क्या कहना है। तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो, तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। देखो, हमें इतने अरसे के बाद इतनी खुशी की खबर मिली है, तो इस खुशी को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। चलो, अब मैं चलता हूँ। शब्बा खैर। तुमने सुना? भूल जाओ वो सब। तुमने सुना है ना? हाँ, सुना था। उनकी बात का क्या मतलब था कि मैं माँ बनने के लायक नहीं? नाज रिलैक्स हो जाओ, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सब्र से काम लेना चाहिए तुम्हें। मुझे खामोश करवाने की बजाय उन्हें जवाब देती। चलो आओ, मेरे पैरों की मालिश करो। ठीक है, कर दूंगी मैं। इतनी अच्छी खबर सुनाई, उन्हें देखो जरा। पागल औरत। क्या डर रही हो माँ बनने से? ऐसा ही है, इस घर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो ये नॉर्मल बात है। मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है मैं उनसे अच्छी माँ बनूंगी। हाँ, तुम क्या कहती हो? हाँ, क्यों नहीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? शुक्रिया इंसिया। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? ख्यालों में खो गई थी। उफ, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। इतनी अच्छी खबर सुनाई, लेकिन सुन के कोई खुश नहीं हुआ। एक तुम हो जो मेरे बच्चे की परवरिश कर सकती हो इंसिया। तुम अगर साथ हो तो हम बहुत सी चीजों पे काबू पा लेंगे। कुछ ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते। आप कैसे बात कर रही थी, मेरी समझ में नहीं आया। ऐसी बातें कौन करता है? आपको स्माइल देनी चाहिए, आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। कम से कम खुशी तो हो चेहरे पे। माहिर, वो लड़की अच्छी माँ नहीं बन सकती। मैंने तुमसे कहा था कि उससे शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा था खुश नहीं रहोगे, और अब देखो तुम खुश नहीं हो। पूरी जिंदगी ऐसे कैसे गुजारोगे? लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है, बताएंगे? हा? तुम अपने बाप की तरह हो, जल्द उसे छोड़ना चाहोगे। देखो, अभी भी वक्त है, उसका बच्चा जाया हो सकता है। क्या हो गया? क्यों कह रही है ये? अपने बाप की तरह नहीं बन सकता, किसी को छोड़ नहीं सकता मैं। और अगर बात मेरे बच्चे की आए तो उसे तो बिल्कुल ना छोड़ूं। समझिए आप, जरा सोचिए, आप उस बच्चे की दादी है। आखिर कौन ऐसी बात करता है अपने बच्चे की औलाद के लिए? आइंदा से कुछ मत कहिएगा, सुना आपने? अजीब है ये। हम यहाँ खुशखबरी देने के लिए आए थे और आपको किसी किस्म की कोई खुशी ही नहीं है। हद कर दिया आपने मोह। मेरी तरफ देखो इंसिया, तुम्हें क्या हो गया है आखिर? और कदीर से क्यों नाराज हो? क्या कुछ बुरा किया तुम्हारे साथ? नहीं तो नाज, क्या मतलब है इसका? उससे अब भी मुझसे उम्मीद है। उसे चाहिए कि मुझे भूल जाए। तुम में इतनी हिम्मत आखिर आ कहां से गई इंसिया? ये समझने से कासिर हूं मैं। देखो, शुरू में कदीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे वो जाहिल और देहाती लड़का लगता था। मगर जब से मैंने उसे जानने की कोशिश की है, मुझे कुछ ठीक लगने लगा है। वो बाइज्जत है, जिम्मेदार लड़का है। वो बस अपने तौर पे तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था। वैसे वो तुमसे बहुत प्यार करता है इंसिया। यानी क्या? इंसिया, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम अपनी बेवकूफाना हरकतों से किसी को तलाश कर लोगी। देखा जाए तो तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं इंसिया। चलो तुम ही बताओ, तुम में ऐसी क्या खास बात है? वैसे मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ कि तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। जरा गौर से सोचो उसके बारे में। चलो फर्ज करो उससे अच्छा कोई मिल भी जाता है। हाँ, लेकिन वो तब तक साथ रहेगा जब तक तुम जवान हो। तुम्हारी खूबसूरती ढलने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन कदीर उन लोगों में से नहीं है जो छोड़ दे तुम्हें। वो तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता है इंसिया, देख चुकी हूँ मैं ये। अगर उसे छोड़ दिया तो शादी के लफ्ज के लिए भी तरस जाओगी तुम। गुड इवनिंग इंसिया, हमें थोड़ा अकेले में वक्त दोगे? ये मेरे पैरों की मालिश कर रही है, तुम तो नहीं कर सकते, तो इसे मना मत करो। उठ जाओ इंसिया।
ठीक है। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। क्या हुआ? क्या लगता है तुम तैयार हो इस बच्चे के लिए? हाँ, क्या तुम इस तरह से उसकी परवरिश करोगी? क्या हुआ? क्या तुम्हारी अम्मी की बातों में आ गई तुम? देखो, मेरा भी बच्चा है, वो मेरी भी कोई जिंदगी है। तुम्हारी फैमिली है तो मेरी भी है ना फैमिली। मुझसे पूछे बगैर कदीर को कैसे इनवाइट किया? इंसिया को सरप्राइज देना चाहती थी मैं। मुझे भी उसके साथ सरप्राइज दे रही हो, जानती हो? माहिर, वो आदमी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, पार्टनर है हमारा। जिया अंकल भी उसे पसंद करते हैं। और क्या तुम आज के दिन मुझ पे गुस्सा करोगे? ऐसा ना करो ना मेरे साथ। यहाँ आओ। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। बच्चे की खबर सुनकर सब खुश हो गए थे। ये तो सच है, घर का माहौल ही बदल गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फलिस साहिबा। ये बताओ, मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम हो गया है? क्या तुम्हारी अम्मी आ रही हैं मुबीना? मुबीना, क्या तुम्हारी माँ आ रही हैं? मैं भी उनसे कभी नहीं मिली। मैं भी उनसे मिलना चाहती थी, ये अच्छा होगा। और कादिर की अम्मी का भी इंतजार कर रही हूँ मैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी अम्मी आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वो थोड़ी बीमार है, वो नहीं चाहती थी आप इससे मुतासिर हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग एक दूसरे से दूर बैठकर बातें कर लेंगे। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। मैं बहाना नहीं सुनना चाहती। तुम लोग सब मिलके अच्छी तरह तैयारियां करो, ठीक है? क्या हम इंसिया को भी बुलाएं? वो बहुत खुश होगी। बिल्कुल नहीं, मुझे उन लोगों से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। अगर नाज को पता चला कि इंसिया यहाँ आ रही है तो वो भी उसके साथ आएगी और मैं उससे मना नहीं कर सकती। जी मैं समझ गई। बाबा बाहर जाने वाले हैं, सब कुछ ठीक से तैयार होना चाहिए। मेरी अम्मी यहाँ नहीं आना चाहती, कैसे बताऊं मैंने? तो फिर हम क्या करें? तैयारी करें या नहीं? आ जाओ। गुड मॉर्निंग। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी। क्या हुआ? तुम जानते हो मेरी कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। याद नहीं था अपॉइंटमेंट मुझे तो। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ माहिर। मुझे वो सब तुमसे नहीं कहना चाहिए था, माफ कर दो। अरे नहीं, छोड़िए वो सब बातें। मैं खुद बहुत परेशान था, गुस्से में आ गया। तुम भी चलो। आपके साथ? डॉक्टर से मिलने के लिए? नहीं, मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं, तुम्हें खुद जाकर डॉक्टर को दिखाना है। क्या? बाप बनने से डर लगता है ना तुम्हें? तुम्हें इस बात का डर लगता है ना कि तुम अपने बाबा जैसे ना बन जाओ। थेरेपी शुरू होने से पहले खुद ही थेरेपिस्ट बन गई आप। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी, लेकिन पोते का रखूंगी। बेटा, नाज मुझसे ज्यादा पागल है। बिनेश भी चली गई। मैं ठीक हो जाऊंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैंने अपना जहन बना लिया है। मैं उस बच्चे को इस पागल लड़की के साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो माहिर। जमीला, इतना इसरार मत करो, मैं नहीं आऊंगी। तुम कहती हो कि आतिफ बाहर है, अगर वो वापस आ गया तो? नहीं आएंगे वो। अगर वो आने वाले होंगे तो हमें पता चल जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, ऐसे कब तक भागती रहोगी तुम अतीका? फिलिस साहिबा किसी भी किस्म का बहाना कबूल नहीं करेंगी। अब अगर ये सब जाहिर होने वाला है तो होने दो। खुदा के लिए बस करो। तुम बात नहीं समझ रही।
वो लोग बगैर टैग वाले कुत्ते को भी अपने खानदान के लायक नहीं समझते। सोचो अगर उन्हें इस बात का पता चल जाए तो क्या होगा। हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। वो मेरी पोती को दुश्मन के तौर पर देखेंगे। शायद वो इससे जान छुड़ाने की भी कोशिश करें, है ना? और उस्मान का क्या होगा? और अगर उस्मान को पता चल जाए कि उसने जिस बेटे को इतने सालों से सहा है असल में वो उसका हकीकी बेटा नहीं है, सोचो जरा उस पर क्या गुजरेगी। सोचो वो कितने गुस्से में आ जाएगा और हमारे पास कोई वजाहत नहीं होगी। जमीला, अंदाजा लगाओ क्या होगा हमारा। इंसिया या मुझे वो गोली मार देगा और वो ऐसा कर देगा तुम जानती खुदा हो। ना करे। मैं खामोश इसलिए रहती हूँ कि मैं सब जानती हूँ जमीला। मैं ऐसे पैसे पे लानत भेजती हूँ। मैं चाहती हूँ इंसिया महफूज रहे, पुरसुकून रहे, बस और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम भी लोगों की परवाह करना छोड़ दो अतीका। तुम्हें हर हाल में यहाँ आना होगा, जानती हो। फिलिस साहिबा की बातों से अंदाजा होता है कि शायद उन्हें किसी बात पर शक है। कैसे? वो किस तरह शक कर सकती है? ये मेरा अंदाजा है, हो सकता है गलत हो। वो शायद ओजान के बारे में कोई बात करनी है। ये बात करके मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन तुम खुद आकर देख लो। यहाँ की तमाम सूरत हाल तुम्हें पता चल जाएगी कि क्या हो रहा है। फिलिस साहिबा हमेशा वही करती हैं जो वो सोच लेती हैं। वो तुमसे बात किए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगी। मेरी बात को समझो। ये सरगोशी में किससे बात कर रही थी? मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। और उस दोस्त का नाम क्या है? उस्मान, आखिर इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हो रहा है ऐसा। माशाल्लाह घर से ज्यादा बाहर वक्त गुजरता है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, बताओगी? हाँ, इस उम्र में मुझे बॉयफ्रेंड मिला है ना, खुदा का वास्ता है उस्मान, मैं पागल हो जाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। वैसे सच कहूँ तो इन हालात में हमें एक अच्छी खबर की बहुत ज़रूरत थी, है ना अंजुम? माहिर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे परनाना बना दिया। खुश हूँ मैं, बहुत खुश। यकीनन ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा खुश होंगे आप। आ जाओ। खुश आमदीद। ओ माहिर बेटा, आ जाओ आ जाओ। हेलो नाना जी। अंजुम, माहिर को दिखाओ क्या किया है। देखो, बच्चे का कमरा इस तरह तैयार किया जाएगा। अब लड़का है या लड़की, वो कलर स्कीम हम बाद में तय करेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की कोई कमी हो। बहुत अच्छा सोचा आपने नाना। मेरा ख्याल है कि इस पर नाज की राय भी ले लेना बेहतर होगा। उसे हम दिखा देते हैं, उसके दिमाग में भी कुछ होगा। हाँ तो वो कहाँ है? फोन करो उसे। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद उसे फौरन यहाँ आ जाना चाहिए। नाना, उसने हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। उसी ने समेटा है जब भी टूटा हूं मैं, और शायद मेरी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने हमेशा कहा कि बाप अपनी औलाद को नहीं छोड़ता। यकीन है आप भी साथ खड़े होंगे मेरे, लेकिन कभी कभार स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। मेरी कोशिश है कि हमेशा आपके साथ रहूं। तुम्हारे अल्फाज तलवार की तरह है माहिर। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बीवी का शायद मुझ पर असर होने लगा है नाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बाप होना क्या होता है मुझे नहीं मालूम, यानी मैं आपको बता नहीं सकता, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ। बस आपका सहायता चाहिए। खैर मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है। जाने से पहले खुशखबरी देनी है आपको। खैरियत तो है? एक्चुअली मॉम ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला कर लिया है, वो राजी हो गई हैं। अच्छा, वाकई? आप जाने से पहले उनसे मिलकर जाइएगा। आज काफी अच्छा महसूस कर रही हैं वो। तो अब मुझसे तुम ये कहोगे? हाँ, इजाजत दीजिए। ठीक है, जा बेटा। माहिर साहब, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। माहिर इतना गुस्से में क्यों है आजकल? वो गुस्सा क्यों होगा नाज? इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद कोई गुस्सा हो सकता है? थोड़ा सरप्राइज्ड है बस। मैं भी तैयार हूँ कि नहीं ये नहीं जानती, मगर मैं गुस्सा या नाराज नहीं। मैं बस ये सोच रही हूँ कि माहिर इस कदर परेशान क्यों है, क्यों इतना अजीब बर्ताव कर रहा है यार। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। कल तुम्हें माहिर का चेहरा दिखना चाहिए था। यानी माँ बनने या बाप बनने की फीलिंग बहुत अलग होती होगी। ये बच्चा तुम्हारे अंदर पल रहा है, तुम उसे अपने अंदर महसूस करी होगी, मगर वो उसे तब महसूस कर पाएगा जब वो पैदा होगा। मुझे लगता है माहिर साहब बहुत अच्छे बाप बनेंगे। तुम ये कैसे जानती हो, जबकि मुझे इस बारे में नहीं मालूम?
मतलब इंसान अपनी औलाद को वही देना चाहता है ना जो उसे नहीं मिला होता। चाहता है कि उससे कोई तकलीफ ना पहुंचे, और माहिर साहब भी यही चाहते होंगे। मुझे यकीन है इस बात पर। इंसान जितना अपने माँ बाप से दूर रहता है उतना ही उनकी तरह बनता जाता है। अगर माहिर भी अपने बाप जैसा बन गया तो ड्रिंक करने का बहुत दिल चाह रहा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ से मिल सकती है मुझे? मुझे नहीं मालूम ये। रुको, ऑनलाइन चेक करती हूँ मैं। दरवाजे पे जो लड़के खड़े हैं उनसे जाके पूछो। किस बारे में पूछना है? बेर खाने का दिल चाह रहा है। क्या मतलब? इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं लाके दे देता। तुम वाकई ऐसा कर सकते हो क्या? हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दरअसल मेरे बहुत सारे दोस्त सब्जी मंडी में काम करते हैं। अगर मैं उनसे कह दूंगा कोई भी काम हो तो, फ्रूट चाहिए हो, सब्जी चाहिए हो, और अगर उनसे कहूंगा तो घर पे डिलीवर भी करा देंगे। हाँ। बस बस बस, ये सुनकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। खैर ये बताओ, कॉल क्यों की? क्या तुमने अपनी अम्मी से बात की? तुम्हें क्या लगता है हर चीज मैं बता दूंगी? नाज हूं मैं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं संभाल लूंगी ये सब। इंसिया ने कहा कुछ तुमसे? वो एक बिल्ली के बच्चे की तरह तुम्हारा ही नाम पुकारे जा रही है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा मजाक उड़ा रही हो मेरा? और क्या करूं मैं, तो बहुत ही फनी हो यार। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मसला संभालूंगी मैं। देखो मैं इस हालत में भी तुम्हारे लिए कितनी भाग दौड़ कर रही हूँ, इस बात को कभी भूलना मत। इनसे आ जाएगी, अब फोन रख रही हूँ मैं। ये सब्र करना कितना मुश्किल काम है कदीर। ये सिंसिया के चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का पैमाना ही लबरेज हो जाए। ओहो हो, इसको भी धोने की शदीद ज़रूरत है। इस सिंसिया के चक्कर में तुम्हें भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा हूँ। हाँ, याद आया, हाजी सादिक, उससे नाज का काम करवा देता हूँ। अरे यार, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। क्या ये पार्किंग लॉट तुम्हारा है? हाँ, मैं पार्किंग लॉट का काम करता हूँ। क्या इशू है? तुम्हें उस्ताद शेफू ने सलाम भेजा है। क्या हो रहा है यहाँ? अभी ये यहाँ खत्म नहीं हुआ। तुम ठीक हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी हालत देखो पहले। देखो जरा, मेरा कोई दांत वगैरह तो नहीं टूट गया है? कुछ नहीं हो। ठीक है ना? कुछ नहीं हो, बिल्कुल ठीक है। ये कौन थे? हाँ, मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं जानता ये लोग कौन थे। मुझे लगता है कि सैफू के आदमी थे या उस जैसे किसी और आदमी के। ऐसा है, हा? किसी आम फैमिली से नहीं है हम लोग भी। हेलो, हाँ मुमताज, तुम्हें एक नाम भेज रहा हूँ मैं, पता करवा के बताओ मुझे कि ये कौन है। फौरन मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके? तुम नाना को क्यों नहीं बताते इस बारे में? ताकि वो ये कहें कि हम नाना के पास भाग गए। ये सुनना चाहोगे? मौका मिलता है तो जरूर तंग करते हो भी सकता है। आदत नहीं रही बिल्कुल भी लड़ने की। पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरी अल्तान साहब से पहले भी मुलाकात हो चुकी है, मगर वो मुझे कुछ खास नहीं लगे। मैं भी 2 साल से उन्हें फॉलो कर रही हूँ। क्या तुम वाकई मुझे उनसे मिलवाना चाहती हो? अगर जिया सुनेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। मेरा तो ख्याल है उसे रहने दो। क्या तुम जानते हो कि वो क्या कहते हैं? जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनते और मेरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरी मेहनत और कोशिशों को इस तरह से झुटला ना सकें। और अब जिसकी बात हो रही है वो कोई अजनबी नहीं
और हाँ, मैं सोचे समझे बगैर कुछ नहीं करती, तुम फिक्र मत करो। यकीनन औजान को भी हौसला अफजाई की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि तुम लोग मिलकर काम कर सकते हो। तुम मेरे लिए कंपनी में जगह बनाने की कोशिश मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कंपनी में हूँ या ना हूँ, तुम्हें सपोर्ट करती रहूँगी। जो कमीशन मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए काफ़ी है। और फ्यूचर का जब वक्त आएगा तब सोचेंगे। अभी हमारे पास सोचने के लिए और भी अच्छी चीज़ें हैं। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज तो करा दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें मालूम हुआ तो वो लोग दोबारा आएंगे। चाहे कोई भी आ जाए, सबको निकाल बाहर करेंगे। तो क्या ज़िया साहब इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे? उनसे अपने तरीके से बात कर लूंगा। तुम भी मुंह मत खोलना वहां जाके, ओके? ये बताओ तुम उन लोगों के साथ क्या करने वाले हो माहिर? अभी तो तुम ढूंढो कि वो कौन लोग हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है। सॉरी, मुझे एक कॉल उठानी पड़ेगी। हेलो, हाँ सब खैरियत? हाँ बोलो। क्या कर रहे हो तुम? पार्किंग लॉट में हूँ। क्या काम खत्म हो गया? हाँ हो गया। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, कदीर को लो और वहाँ पहुँच जाओ। कहाँ? वजह? मुझे कुछ काम है, तो जो कह रही हूँ वो करो। इस बारे में बात हो गई थी ना? मेरे पेट में वाकई बहुत दर्द हो रहा है। उफ। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, कदीर को लाना मत भूलना। और जैसे ही निकलो मुझे बता देना, ठीक है? नाज, बहुत दर्द हो रहा है, उफ। चलो तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? क्या अब हर चीज मुझे तुम्हें बता के करनी पड़ेगी? ठीक है, तैयार हूँ मैं, बस जैकेट पहन लेती हूँ। तो अब तुम इस हुलिये में चलोगी, भिखारियों की तरह। अगर तुम्हारी आंखें प्यारी ना होती ना, तो लोग तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते। लिख के दे रही हूँ, जाओ मेरे कपड़ों में से कुछ निकाल के पहन लो, जल्दी। अतीका साहिबा, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, एक लम्हे के लिए चक्कर आ गया। अभी तो आपने एक घर देखा है तो चक्कर आ गया, दूसरा देखेंगी तो क्या होगा? ये घर नहीं, महल है, महल। मैं भी कोई ऐसा ही घर ढूंढ रही हूँ रहने के लिए। वो घर तो बहुत छोटा पड़ रहा है। वैसे इन्होंने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? हाँ, समझ नहीं आई ये बात, खासतौर पर मुझे। अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा। खुश आमदीद। खुश आमदीद। आप कहाँ रह गई थी अम्मी? तुम्हारे सामने हूँ। खुश आमदीद। फिलिस साहिबा, ये मेरी अम्मी है और ये युसरा साहिबा है। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद अतीका साहिबा। आपसे मिलने की हमेशा से ख्वाहिश रही है, जो आज पूरी हो गई। सही कहा। क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? वैसे जमीला मेरी एक दोस्त की दोस्त थी, है ना? जी बिल्कुल। कितना अच्छा इत्तेफाक है कि ये सब जमीला की वजह से मुमकिन हुआ। मुबीना हमारे घर का हिस्सा बन गई और बरसों से काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुबीना नौकरी की तलाश में थी और इत्तेफाक से मैं और जमीला पड़ोसी थे। यहाँ नौकरी की बात हुई। शुक्रिया है जमीला का। देखें, ये भी एक इत्तेफाक की बात है। जिंदगी इत्तेफाकात से भरी हुई है ना? ये मैं अपने बाग से आपके लिए कुछ लेकर आई थी। हेजलनट है ये, बहुत फ्रेश है। सीधा बाग से लेकर आई हूँ मैं। ये आपको पसंद आएंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे ऐसे, इतने बड़े हैं। इसे अंदर रख दो। बहुत शुक्रिया।
आप लोग यहीं खड़े होकर बातें कर रहे हैं, चलें आज अंदर चलते हैं। वैसे आपको पता है हमेशा दरवाजे पर मजा आता है बात करने का। आइए। वैसे आपको पता है मेरी एक आदत है, मैं अपनी चप्पल साथ लेकर जाती हूँ। पाँव मेरे सूज गए ना तो 45 तक साइज हो गया है मेरा। ओह, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। देख लो एक बार, फिर कुछ टूटा तो नहीं है ना? नहीं, तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक तो नहीं हो, लेकिन बेहतर लग रहे हो काफी पहले से। सही धोया है उन्होंने। कह तो ठीक रहे हो। वैसे आगे बढ़ने के बजाय हम लोग वहां पहुंच गए जहां पहले थे। कहाँ? मैं समझा नहीं। तुमने उस दिन खाने पर कहा था कि क्या हम लोग दोस्त नहीं बन सकते? हाँ, तुम जैसा कहोगे वैसा होता रहेगा। हाँ, वैसे इस मामले का अब होगा क्या? ये सब होता है काम में, तुम फिक्र नहीं करो, देख लेंगे। नाज, नाज अब ये सब क्या है? चुप करके चलो। क्या हो रहा है? ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है माहिर? माहिर, ये क्या है? किसने मारा है? कुछ खास नहीं, बड़ा मसला नहीं है कोई। अरे कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मतलब कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है? क्या वजह है यहाँ इकट्ठे होने की हमारे, जबकि हम काम में मसरूफ थे? मुझे क्या पता था कि तुम लोग इस हालत में होगे। मुझे तो लगा था कि हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे।